भाग 3 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पुर्तगाली साम्राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो। प्रश्न नंबर 1, किस पुर्तगाली की नीति ब्लू वाटर नीति कहलाती है? ये डी अल्मीडा की नीति कहलाती है। ब्लू वाटर नीति आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पढ़ सकते हैं, आप स्वयं देख लीजिए, यहाँ दी गई है। प्रश्न नंबर 2, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। नंबर 3, डी अल्मीडा और उसका पुत्र किस युद्ध में मारे गए थे? मिस्र युद्ध में मारे गए थे। कोचीन व ओरमुज के दुर्ग किसने बनवाए थे? ये अल्बुकर्क ने बनवाए थे और ये दुर्ग बनवाकर अदन की नाकेबंदी कर दी गई थी। नंबर 5, कौन मुगल सम्राट प्रतिवर्ष पुर्तगालियों से एक कार्टेज यानी अनुमति पत्र प्राप्त करता था निःशुल्क? पुर्तगाली इतने ताकतवर हो गए थे कि वो समुद्री व्यापार पर अन्य लोगों को अनुमति पत्र प्रदान करने लगे थे। ऐसा ही एक अनुमति पत्र अकबर भी प्रतिवर्ष उनसे मुफ्त में प्राप्त करता था। प्रश्न नंबर 6, फारस की खाड़ी में स्थित ओरमुज द्वीप 1515 में किसने जीता था? ये अल्बुकर्क ने जीता था। और 1622 ईस्वी में ईरान की ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे वापस छीन लिया था। बहुत फेमस प्रश्न है ये दोनों ही। नंबर 7, अल्फांसो डी अल्बुकर्क पहली बार भारत में कब आया था? यह 1503 में आया था और अल्बुकर्क ने भारत में कुछ कार्य किए, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ दिए गए हैं। यह 1509 से 1515 तक वायसराय रहा और भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। 1510 में बीजापुर से गोवा इसी ने छीना था। कोचीन में ओरमुज के दुर्ग बना के अदन की नाकेबंदी कर दी थी। मुस्लिम व्यापार को यानी अरबी व्यापार को इसने नष्ट कर दिया था और भारत में मिश्रित विवाह को प्रोत्साहन दिया। कैसोडास लोगों को भारतीयों से शादी करने के लिए इसने प्रेरित किया। नंबर 8, अल्बुकर्क ने गोवा किससे छीना था? ये बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से इसने छीना था। अल्बुकर्क को कहाँ दफनाया गया? गोवा में ही दफनाया गया और आगे चल के गोवा राजधानी बनी 1530 में। नंबर 10, प्रोफेसर डार्डवेल ने अल्बुकर्क की तुलना किससे की है? लॉर्ड क्लाइव से की है। नंबर 11, 1515 में भारत का पहला चर्च कहाँ बना था? ये गोवा में बना था। सेंट थॉम यानी मद्रास की स्थापना किसने की थी? ये निन्नो डी कुन्हा ने मद्रास की स्थापना की थी। सेंट थॉम के नाम से एक दुर्ग का यहाँ निर्माण किया गया था। नंबर 13, कोचीन के स्थान पर किसने 1530 में गोवा को पुर्तगाली राज की औपचारिक राजधानी बनाया? निन्नो डी कुन्हा ने बनाया। 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा छीना था और 1530 में पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बन गई थी। नंबर 14, पूर्वी तट पर पुर्तगालियों ने कहाँ कोठियाँ बनाई थी? ये चटगांव और हुगली में इन्होंने स्थापित की थी। पुर्तगालियों ने बसीन पर कब अधिकार किया? बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी, 1534 में। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने कौन सा द्वीप पुर्तगालियों को दे दिया था? ये ड्यू द्वीप दे दिया था और बाद में समुद्र में ही डूब के मरा, आगे बताया जा रहा है। नंबर 17, बहादुर शाह किसके समय समुद्र में डूबकर मर गया था? पुर्तगालियों से मिलने गया था और पुर्तगालियों ने इसे समुद्र में डुबोकर मार दिया। प्रश्न नंबर 18, किस देश के राजा ने 1556 में ईसाई धर्म अपना लिया था? श्रीलंका में इनका कब्जा हो गया था और वहाँ पर एक दुर्ग भी बना लिया और 1556 में वहाँ के राजा ने ईसाई धर्म अपना लिया था श्रीलंका के। किसकी आज्ञा से 1540 में गोवा के मंदिर गिराए गए? वहाँ जो मंदिर थे वो गिराए गए, ये पुर्तगाली नरेश की आज्ञा से गिराए गए थे। जेसुइट संत फ्रांसिस जेवियर, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किसके साथ भारत आया था? ये मार्टिन डिसूजा के साथ आया था। मार्टिन फ्रांसिस डिसूजा के साथ आया था।